आज पढ़ेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 10वीं का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर कितना है? चैप्टर 3। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, इसको पहले समझे। तो ये कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, where r a b c r and a not equals to 0, b not equals to 0 is called linear equation in two variable। टू वेरिएबल्स प्लूरल फॉर्म में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे कौन है? x एंड y। यहाँ क्या कह रहा है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x और y। यह वेरिएबल कौन है? x और y। x को वेरिएबल किसको कहते हैं? पहले ही पढ़े हैं, एक कांस्टेंट टर्म होता है कांस्टेंट, और एक को पढ़ते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट कौन हो गया? जैसे 1, 2, 3, 4, -5, जितने भी डिजिट है, जितने भी नंबर है, सारा क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल किसको कहेंगे? जिसका मान वेरी करे उसे वेरिएबल कहेंगे। जैसे x, y, z etc। इसकी जगह पे x की जगह पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? वेरिएबल। तो लीनियर क्यों बोला गया है? तो लीनियर बोला गया जिसके ऊपर पावर कितना हो? 1 हो, उसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का 2 वेरिएबल है तो कई मेथड है इस चैप्टर में। मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो पहला चैप्टर ये कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके ऊपर क्या है? 2 फॉर्म अगर ले, इक्वेशन हमेशा 2 इक्वेशन में, ये चैप्टर हमेशा 2 इक्वेशन में सॉल्व होगा। तो पहला इक्वेशन का फॉर्मेशन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमेशा इसको 2 इक्वेशन में कंपेयर करके सॉल्व किया जाता है। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इस 2 इक्वेशन का फॉर्म में इस तरह का इक्वेशन रहेगा, इसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। अब मान के चलिए कि x या y किसी एक का वैल्यू निकालना है और ग्राफ पेपर में आपको प्लॉटिंग करना है। तो ग्राफ पेपर में इसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम यहाँ छोटा सा देखना चाहे, छोटा ग्राफ बनाना चाहे, यहाँ पे तो संभव नहीं है। छोटा सा यहाँ पे हम देखते हैं, ये ऐसे ग्राफ लिए, इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस
इसको कहेंगे वाई एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं ओरिजिन। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 0 होता है। तो इधर हम लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नीचे की तरफ नेगेटिव। अब अगर दो इक्वेशन है, ऐसा कोई लाइन है, इसी दो इक्वेशन का बात करें, इसका अगर लाइन खींचे, कोई लाइन ऐसे आया, लाइन 1 इसका नाम दे दिया हम L1, दूसरा लाइन कोई ऐसे चला गया और यहाँ पे इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर गया, ये कौन सा है, तो ये है L2। तो अगर इस तरह का ये होता है तो इसको क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यही इसका यहाँ जो पॉइंट बनेगा, इधर से चलेंगे यहाँ, यहाँ से चलेंगे यहाँ, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जो भी होगा इसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। अगर ऐसा हो तो इसको क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट कर रहा है ये। अगर ये क्या हो जाए, एक ऐसे भी हो सकता है, छोटा छोटा करके देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, फिर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। एक ऐसा है और एक लाइन मेरा ये आया L1, और ऐसे भी हो सकता है इसी के ऊपर और एक लाइन आ जाए, तो इसी को क्या कहेंगे, इसका इनफाइनाइटली, इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था, इसमें क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा आपका मेनी सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक लाइन और दूसरा लाइन क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, ओवरलैप कर गया, एक के ऊपर दूसरा लाइन चला गया। और एक ये है कि और एक समझे, तो इसको अगर हम इधर दिखाना चाहे कि कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा है वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर कोई लाइन मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे गया, ये L1 ले लिए, दूसरा लाइन ऐसे चला गया। अगर ऐसे जाता है तो ये क्या है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना तो ये इंटरसेक्ट किया ना ओवरलैप किया, दोनों में इसमें दोनों लाइन क्या हो गया, ये L1 है और ये आपका L2 है। तो ये क्या हो गया, इस तरह का जो भी इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें सॉल्यूशन कितना था एक, उसमें कितना था इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारा, इसमें क्या है एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या देखें, तीन तरह का सॉल्यूशन होगा इसमें, एक में एक सॉल्यूशन होगा, एक में इनफाइनाइटली यानी कि एक से ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको देखें आप समझे, और यहाँ पहला एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज चैप्टर 3A, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका कि नंबर 1 इसका क्वेश्चन ले कि 2x + 3y = 2। ये इसको हम क्या बोले थे शुरू में, हमेशा दो पेयर में इक्वेशन होगा और पेयर में ही सॉल्व होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन के अगला ये क्या है कि x - 2y = 8। ये दो इक्वेशन में हमेशा कंपेयर करके ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसको हम देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व किस में करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना। तो ग्राफिकली करने के लिए x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं,
तो पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, तो 2x + 3y = 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और उस वैल्यू को ग्राफ पेपर में हम प्लॉटिंग करेंगे और ग्राफ मेरा खिंचाएगा। वहीं पे अगर पॉइंट इंटरसेक्ट करता है या फिर पॉइंट कोई लाइन पैरेलल हो जाता है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, अगर इंटरसेक्ट करता है तो 1 सोल्यूशन होगा। अगर वहाँ पे क्या करे, लाइन को इनसाइड कर जाए, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन अगर चढ़ जाए तो उसमें क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम किसी एक को हमको निकालना पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 2x बराबर, ये प्लस में है, इसको उधर लेके चले जाए तो 2 - 3y लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें। अगर x का वैल्यू निकाले तो x बराबर ऐसा लिख सकते हैं बटे 2। अब इस जगह पे y का जो वैल्यू है कुछ रखेंगे तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू मेरा मिल जाएगा। अलग अलग जैसे इसका चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम एक खागा बना लेते हैं, ये x और ये y। मिनिमम 3 पॉइंट आपको ज़रूरी है, उससे अधिक भी ले सकते हैं लेकिन 3 काफ़ी है। अब यहाँ पे हम अगर मान लें कि पुटिंग y = कितना कर दे, अगर 0 कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं कि x बराबर 2 - 3y, और y नहीं लिख के y का वैल्यू जब माने हैं कि x का y बराबर क्या मान लिए हैं, 0। तो यहाँ अगर 0 रख दे, 0 और बटे में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे कौन बच गया, 2/2, और 2 को 2 से काटे तो एक बार में कट गया। y का वैल्यू कितना लिए, 0, तो x का वैल्यू आया कितना, 1। y का वैल्यू लिए 0 तो x का वैल्यू आया 1। फिर अगला y का वैल्यू अगर कितना ले ले, यहाँ पे 2 ले ले, या फिर अगर 1 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, घट के 1 हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में नहीं चाहिए, ले भी सकते हैं, कोई ऐसे ये नहीं है, रूल्स नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसा डिजिट सोचे जो कि ये 2 से भी भाग लग जाए और पूरा डिजिट में ही आए, आपका डेसिमल में नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आ भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर y का वैल्यू हमको सोचना है। y का वैल्यू क्या सोचे कि डेसिमल में नहीं आए। यहाँ पे अगर 0 लिए तो आ गया, यहाँ पे अगर 2 ले ले 6 हो जाएगा, 6। तो ये बड़ा आसान रहेगा। फिर x बराबर हम इसी को लेके चले कि 2 - 3y/2। अब यहाँ पे पुटिंग क्या करेंगे कि y बराबर 2, जैसे y बराबर 2 करेंगे तो इस इक्वेशन में अगर हम रखें इसको तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 × 2/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 × 6, 2 - 6/2। तो अगर ये माइनस में और ये प्लस में अगर यहाँ से घटाए तो क्या बचेगा, -4/2। तो 2 बार में कट गया। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू जब 2 रखे हम तो x का मान कितना आ गया, -2। यहाँ पे कितना आ गया, -2। तो इसका हम माने ऑटोमेटिक 2 माने तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। अगला कितना ले सकते हैं, अगर -2 ले ले, 3 2 × 6 और यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर -2 ले ले यहाँ पे x बराबर 2 - 3y, और यहाँ पे y बराबर क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं। तो -2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में -2 और बटे 2। इसको अगर सॉल्व करें 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 2 × 6/2।
2, तो ऊपर कितना हो गया 8/2, 2 से काटे 4 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया x बराबर 4। कब? जब y बराबर -2 लिए, y बराबर -2, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब इसको हमको क्या करना है, आपका ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करना है, ग्राफ पेपर में इसको दिखाना है। यहाँ तक कर लिए, हम ग्राफ यहीं पे बनाएंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं या फिर मिटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं। सेकेंड ग्राफ हम यही बनाते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। हम इसको अभी रब कर रहे हैं, नहीं कि मिटा रहे हैं। ग्राफ पेपर में भी करेंगे, उसमें और समझ में आएगा। अभी इसमें देख ले, समझ लेते हैं, फिर अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम क्या करेंगे ग्राफ पेपर में भी करके बता देंगे। फिर यहाँ पे क्या करें, ये x एक्सिस है, ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। अब यहाँ पे हम इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव, ये अंदाज से बराबर मात्रा में, हालांकि ग्राफ पेपर में आपका प्लॉटिंग किया हुआ रहता है, उसमें ये चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो इतना बड़ा भी लेना, तो उस हिसाब से हमको ये करना पड़ेगा। जैसे नीचे के तरफ, ओरिजिन से नीचे y एक्सिस में नेगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव x एक्सिस में। इतना काफ़ी। अब पहला देखिए, हमेशा पहला x का देखना है, बाद में y का। y बराबर 0, यानी कि इसी में x बराबर 1। पॉइंट कहाँ बन गया मेरा, यहीं पे पॉइंट बन गया। पॉइंट को दिखाएंगे कैसे, तो इसको दिखाना है आपको 1 0, ये पॉइंट बन गया। दूसरा x बराबर -2 और y बराबर 2, x बराबर -2, y बराबर 2, y का 2 यहाँ पे, x का -2 यहाँ पे। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आगे बढ़ाए और इसको देखें तो यहाँ आके और ये यहाँ आके इंटरसेक्ट करें, ये बन गया पॉइंट। फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -2 पहले, x का पहले, y का बाद में। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, x बराबर 4 और y बराबर -2, x बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर -2। इसको हम इधर से प्लॉटिंग करें और इसको यहाँ लेके आए, तो यहाँ बन गया पॉइंट। फिर इसको लिखेंगे कैसे, तो 4 पहले, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, और -2 y एक्सिस पे है, इसलिए इसको बाद में। और इसको तीनों को मिलाते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। ग्राफ पेपर में कीजिएगा, स्केल बैठा के एकदम सीधा आएगा। ये हो गया इस इक्वेशन का कौन सा 2x + 3y बराबर 2 का एक लाइन हो गया। यहाँ पे कौन सा है 2x + 3y बराबर 2 का ये लाइन हुआ। सेम चीज़ हम किस में करेंगे, इसमें भी करेंगे। अब ये इक्वेशन किसका था, तो इसके ऊपर भी हम दिखा सकते हैं किसका सॉल्यूशन है, 2x + 3y बराबर 2 का है ये। अगला अगर देखें, हम इधर सॉल्व करते हैं कि इसको आप कौन सा लेंगे, दूसरा इक्वेशन x - 2y बराबर 8, ये कौन सा था, सेकेंड इक्वेशन। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम x को बराबर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो 8 + 2y। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे हम, लेकिन ग्राफ पेपर फिर यहीं पे बना लेते हैं x एंड y, छोटा छोटा करके दिखा देते हैं।
ये फिर किसका इक्वेशन, ये कौन सा है, तो यहाँ पे हम छोटा करके लिख देते हैं, ये कौन सा है, तो x माइनस 2y बराबर 8 का है। अब देखें, अब फिर वही वाला काम करेंगे, y का वैल्यू हमको रखना है, तो x बराबर 8 + 2, इसका वैल्यू कितना ले ले, हम यहाँ लिख देते हैं y बराबर कितना ले, तो 0 ले लेते हैं, फिर से आसान रहेगा, क्योंकि 0 हमको क्या करना, छोटा पड़ेगा, तो 0 कर दे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना बच गया 8, y बराबर जब 0 लिए तो x बराबर कितना हो गया, तो हो गया 8। अगर -2 ले लें, y बराबर -2, तो यहाँ x बराबर 8 + 2 2 × -2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस और प्लस क्या हो जाता है 2 × 4, तो कितना बचेगा 4। जब हम इसको कितना लिए, सॉरी यहाँ पे x बराबर 8 आया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है क्योंकि बड़ा वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया y बराबर 4 आया, कब, जब x बराबर 4 आया, जब y बराबर -2 लिया तब। और एक सोचना है कि अगर 4 ले ले, यहाँ पे -4 ले ले, तो कितना 4 2 × 8, 8 और 8 क्या हो जाएगा 0, -4, अगर y बराबर हम क्या ले -4, -4 ले ले, 2 4 जा 8, और यहाँ माइनस फिर इंटू होगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, जैसे ऐसे किए हैं, इसकी जगह पे सिर्फ -4 रखना है, तो 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिए, जब y बराबर -4 लिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। यहाँ पे मैंने 5 तक ही तो है, आ गया 8, तो इसको हम छोटा करके थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, मान लेते हैं। अब पहला पॉइंट क्या करा 8 0, तो यहाँ पे 8 0, तो पॉइंट कहाँ बन गया, x बराबर x एक्सिस पे ही होगा, y बराबर 0 है, तो यहीं पे मेरा हो गया, इसका नाम हो गया 8 और 0। दूसरा x बराबर 4, y बराबर -2, ये वाला पॉइंट कॉमन हो गया, ठीक, ये दोनों के दोनों समीकरण के लिए ये वाला कॉमन हो गया। दूसरा 0, x बराबर 0 और y बराबर -4, ये आ गया यहाँ पे। ये अगर इसको लाइन खींचे हम यहाँ से कंपास बैठा के, सॉरी स्केल बैठा के खींचेंगे, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इसका आप लिख सकते हैं इस लाइन के ऊपर कि x - 2y बराबर 8, और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया वही मेरा क्या हो गया आंसर। अभी हम ग्राफ में देखे थे जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था उसी को क्या कह रहे थे, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना, तो -2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ये आपका ग्राफिकल मेथड हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मेथड से सेम इससे करेंगे, देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 2y = 4 एंड 2x - 3y = 7। और सेम मेथड में इसको भी सॉल्व करना है। कौन सा मेथड में, तो कह रहा है कि ग्राफिकली मेथड में आपको सॉल्व करना है। सेम चीज़ हम खागा पहले बना लिए, अब इस खागा में फिर से उसी तरह से सॉल्व करेंगे और उसको फिल करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उसका क्या होगा, x और y का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखें तो पहला 3 + 2y = 4। अब फिर उसी तरह से करना है, हम x को ही बाहर निकालते हैं, इसको उठा के उधर लेके जाते हैं, 4 - 2y।
अब यहाँ पे ऐसा सोचिए कि ये क्या हो जाए, इसका सॉल्यूशन कटने वाला हो जाए। तो x बराबर हम क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 2y और बटे में 2y बाई 3। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके ऐसा नंबर सोचिए जो कि 3 से कट सके, नहीं तो फिर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट वाला हमको झमेले में नहीं पड़ना है, आसान हो, इसलिए अगर 0 करेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा सोचें कि y बराबर क्या रखें, तो y बराबर हम ऐसा करें कि कितना करें, 2 कर देते हैं। y बराबर जैसे ही 2 करेंगे तो x बराबर 4 माइनस 2 गुना 2 और बटे 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 और बटे में 3, 0/3 बराबर 0। y बराबर जैसे 2 लिए, x बराबर कितना आ गया, 0। तो हम पहला वाला में फिल करते हैं, यहाँ पे कितना आया, 0, जब इसका वैल्यू 2 लिए तब। अगला क्या लिख सकते हैं, अगला ऐसा कर दे कि यहाँ पे अगर y बराबर कितना ले ले, पुटिंग कर देना, y बराबर यहाँ पे क्या करें, 3 ले ले, या फिर -1 ले ले। -1 में क्या हो जाएगा, -1 और 2 गुना -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 2 और 1 4, कितना 6 हो जाएगा, 6/3 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे y बराबर कितना ले ले, -1, तो x बराबर कितना आ जा रहा, 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे -1 रखना है सेम तरीके से, आइए क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 2 का 2 ही रह जाएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा, 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6, 6/3 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे y बराबर कितना लिए, -1, तो x बराबर कितना आया, 2। अगला देखें, फिर क्या कर सकते हैं, अगला क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y बराबर अगर -4 ले ले तो कितना हो जाएगा। यहाँ अगर देखें फिर से, ये तो दूसरा, पहला वाला था, ये दूसरा लिए थे, ये -1 रख के देखना है। हम इस बार क्या बोल रहे हैं कि x बराबर 4 और 2, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे y बराबर कितना ले रहे हैं, -4, तो -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 बटे में 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 8, अब माइनस और माइनस प्लस, 8 4 12, अब 12/3, 3 से अगर भाग दे 4 बार में, यहाँ पे y बराबर -4 लेने से x बराबर कितना आ गया, 4, y बराबर -4, तो यहाँ पे 4। सेम चीज़, और सेम तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना है, किसको, इक्वेशन सेकेंड को। यहाँ इक्वेशन कौन सा था, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ये वैल्यू किसका आया, तो ये आया 3x + 2y = 4, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर इसका देखें तो इसको हम रब कर रहे हैं, इसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब अगला वैल्यू किसका देखेंगे, तो 2x - 3y = 7। इसको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, हम इसको अभी। अब सेम यहाँ पे देखें तो 2x - 3y = 7, सेम चीज़ करेंगे, 2x और 7 इसको उधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, और y के जगह पे सोचना है। फिर से हम अगर यहाँ पे 1 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 3 गुना 3 × 1/2। यहाँ पे क्या ले लिए, y बराबर 1, वेन, यहाँ लिखना होगा, वेन पुट y = 1, तो जैसे 1 किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, यहाँ जोड़ देते हैं, 7 और 3 10/2, 2 से अगर काटे तो 5 बार में कट गया। x बराबर कितना आ गया, 5, जब इसके वैल्यू कितना रखे थे 1, तो इसका कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे कितना करें, अगर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 6, तो आधा हो जाएगा। वो नहीं करके 1 कर दे, तो सॉरी 1 किए तो इतना हो गया, -1 कर दे,
ठीक है। यहाँ पे y बराबर क्या करें, -1 कर दे तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 4/2 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा। यहाँ और एक बार लिख देते हैं कि x बराबर क्या बनेगा 7 + 3y/2, तो यहाँ 4/2 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। कब, जब y बराबर -1 लिए तब ये कितना आ गया 2। यहाँ पे देखे थे मेरा आंसर आ चुका है, जो कॉमन वाला है वही आंसर होता है। अगला कोई सोच ले, एक और ले लेते हैं, जब 3 खागा बनाए तीनों जरूर ये है भर लेते हैं। अगला कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि -3 ले लेते हैं, तो -3 जैसे लेंगे कि y बराबर कितना -3, तो यहाँ 3 3 9 और इधर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर कितना आएगा, ये एक वैल्यू हो गया, यहाँ पे ये एक वैल्यू था x बराबर 5, इसी को हम वहाँ फ्लोटिंग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो आएगा तीसरा वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर -3 ले ले यहाँ पे तो 3 3 9 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में 9 में से 7 गया 2, -2/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/2, काटे तो कितना -1, तो यहाँ पे कितना आ गया -1। यहाँ पे ये कितना लिए थे, ये -1 आया कब, जब इसको हम कितना लिए -3, तब। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं। अब ग्राफ में देखेंगे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको हम अभी रब कर रहे हैं। छोटा सा यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एंड x डैश, y एंड y डैश, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छोटा छोटा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहीं तक रहने देते हैं। अब पहला इक्वेशन, अच्छा सॉरी ये किसका था, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं 2x - 3y = 7, ये सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें, पहला देखें तो 0 2, x बराबर 0 y बराबर 2, पहला पॉइंट कहाँ बन गया यहीं पे, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ेगा 0 2। दूसरा कह रहा x बराबर 2 y बराबर -1, x बराबर 2 y बराबर -1, इधर से लेकर आइए यहाँ लेकर आइए, यहाँ बना तो x बराबर 2 और -1। दूसरा कह रहा है 4 - 4, ये भी किधर बनेगा आपका इधर, क्योंकि y बराबर माइनस में है, ये बना पॉइंट, तो इसका नाम क्या पड़ेगा 4 - 4, हमेशा x का पहले y का बाद में, सॉरी ये 5 है। अब दूसरा इसको क्या करें, यहाँ अब जब ग्राफ पेपर में खींचिएगा तो ये आपका स्केल बैठा के खींचिएगा तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इधर इसको सीधा करके बढ़ा के इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ये किसका है, तो ऊपर में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, +3 2y = 4, ये हो गया। अब दूसरा देखें तो x बराबर 5 y बराबर 1, x बराबर 5 y बराबर 1, ये आया y बराबर 1 और ये गया x बराबर 5, तो यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ आपका हो गया 5, 1। दूसरा x बराबर 2 y बराबर -1, x बराबर 2 y बराबर -1, फिर यही वाला पॉइंट कॉमन आ गया। दूसरा -1 और -3, -1 -3, -1 किसका x का, -1 x का,
अब -3y का यहाँ पे पॉइंट बन गया, इसका x का पहले y का बाद में -3। और यहाँ से जैसे आप इसको तीनों पॉइंट को जहाँ जहाँ पॉइंट बना मिला के खींच दीजिए और ये बन गया आपका 2x - 3y = 7 का लाइन। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया उसी पॉइंट क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू -1 है, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम हैं RS अग्रवाल का पूरा करवाएंगे। इसलिए आप लोग अगर इसमें कोई ये है कैन कमेंट्स ज़रूर करें, और जब लाइक करते हैं तो मोटिवेट होते हैं और अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।